हेलो बच्चों, मैं हूं रितेश मिश्रा और आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8वीं का 5वां पाठ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ में हम चिट्ठियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चिट्ठियां तो आप सभी ने देखी होगी, बहुत सारी लिखी भी होगी। आप चिट्ठियों के बारे में जानते भी हैं, पत्र के बारे में भी जानते हैं। हर साल एग्जाम में आप लोग पत्र लिखते हैं, क्योंकि पत्र लेखन एक विधा है और 6 क्लास से चालू हो जाती है। तो आप सभी ने पत्र भी लिखे होंगे, उसमें कुछ प्राचार्य के नाम लिखे होंगे, कुछ पत्र आपने अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों को लिखे होंगे। मतलब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों। पत्रों के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम भी हैं। जैसे उर्दू में इसे खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में इसको कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। तो आज के समय में पत्रों का थोड़ा सा महत्व कम हो गया है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। आज के समय में मोबाइल फोन, इंटरनेट, इतने ज्यादा मात्रा में सोशल साइट्स, सोशल नेटवर्किंग हो गई है कि पत्रों का लिखना लोगों ने कम कर दिया है। लेकिन आज भी ये सच है कि 4.5 करोड़ पत्र प्रतिदिन आज भी डाकखानों में भेजे जाते हैं, और जो लोग लिखते हैं उनके रिलेटिव्स को, उन रिलेटिव्स तक वो पहुंचते भी हैं, और इनको पहुंचाने का काम करता है डाकिया। और यह पत्र ही नहीं पहुंचाता, बहुत सारी पत्रिकाएं भी भेजता है, पहुंचाता है। इसके अलावा शादी विवाह के जो कार्ड्स होते हैं, पत्र होते हैं, उनको भी वो एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। लेकिन आज ज्यादातर प्रचलन जो है वो व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेजेस, इनका हो गया है। लेकिन इनमें वो बात नहीं रहती जो कि पत्र में होती। पत्र में हम अपने मन के विचारों को आसानी से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एसएमएस ये कार्य नहीं कर सकते। वो तो केवल फॉरवर्ड होते हैं। एसएमएस को हम संजोकर नहीं रख सकते, सहेज कर नहीं रख सकते। जबकि पत्रों को देखा जाए तो आज भी सैकड़ों साल पुराने पत्र हमको मिलते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए बहुत सारे पत्र लिखे। लास्ट ईयर आपने पढ़ा है ना। ठीक इसी प्रकार पंडित नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारी या फिर तेज घोड़ी, या हम बोल सकते हैं रनर्स रहे हैं। उसके बाद पहिए आ गए और रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तारों ने रेलों से भी ज्यादा गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन को एक कला के रूप में विकसित किया गया। प्रतिवर्ष पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा और पत्र लिखने की कला को शिक्षा में शामिल किया गया। यही कारण है कि आज भी हर क्लास में पत्र लेखन को महत्व दिया गया है। विश्व डाक संगठन ने 1972 से नियमित रूप से पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की है, जो आज भी जारी है। और यह सब हुआ है केवल पत्रों के महत्व को बनाए रखने के लिए। महात्मा गांधी और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों के बीच 1915 से लेकर 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा हमें मिलता है। मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनमें तो केवल हम टाइप करते हैं, लेकिन पत्र लिखने के लिए जब हम बैठते हैं तो हमारी पूरे मन के जो विचार हैं उनको हम क्रमबद्ध रूप से लिख देते हैं। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें लिख दी जाती हैं। यही कारण है कि पुराने समय में पत्रों का लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। वहीं तीव्रगामी साधन की बात करें तो पुराने समय में तार होता था। तार के माध्यम से संदेश तेज गति से दूसरी जगह तक पहुंच जाया करते थे। साथ ही साथ कुछ लोग मनी ऑर्डर फॉर्म भी रखते थे। मनी ऑर्डर का काम होता था एक जगह से दूसरी जगह पर
पैसे पहुंचाने का, जो आज पेटीएम, एटीएम, गूगल प्ले और बहुत सारी ऐप के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। लेकिन पत्र लेखन का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी पत्र लेखन विषय है और गद्य की एक विधा के रूप में यह कार्य करती है। पुराने समय में जो हमारी सरहदों पर सैनिक रहते थे, वे बेसब्री से इन पत्रों का इंतजार करते थे और इन सब का इंतजार पूरा करता था डाकिया, क्योंकि यही पत्र लेकर उन तक पहुंचाया करता था। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को ग्रामीण इलाकों में, या हम कहें रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, रेगिस्तान की ढाणियां हो, या फिर बर्फीले इलाके हों, या फिर हम कहें कि पहाड़ी क्षेत्र हो जहां पर चढ़ना बहुत दुष्कर कार्य है, दुर्गम है, वहां पर भी डाकिया अपनी डाक आसानी से पहुंचा देता है। तो यही कारण है कि पत्रों का महत्व हम आज भी बनाए हुए हैं। आज भी कई जगह पर जो न्यू ज्वाइनिंग होती है या किसी की नौकरी लगती है तो उसे लेटर प्राप्त होता है और सर्विस तभी मिलती है जब उसके पास लिखित रूप में पत्र होगा। यदि उसके पास पत्र नहीं होगा तो वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर सकता। आज के समय हम कितना ही आधुनिक हो लें, लेकिन ये पुरानी चीजें कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई हैं। पत्रों की इसी श्रृंखला में बहुत सारे पत्र हमें अलग अलग योद्धाओं के भी मिलते हैं जिन्होंने 1857 के संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ उन अंग्रेजों के पत्र भी हमें प्राप्त होते हैं जो कि अंग्रेजों ने अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए लिखे थे। उनमें जितनी भी जानकारी वो भारतीयों के बारे में लिखते थे, वो सारी जानकारी आज के समय में हमें उन पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। अलग अलग लोगों के, जैसे उद्यमी हुए, व्यवसायी हुए, बहुत बड़े लेखक हुए, पत्रकार हुए, वीर लोग हुए, जितने भी लोग हैं आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना योगदान दिया, हम उसमें महात्मा गांधी ले सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ले सकते हैं, या अन्य किसी को भी ले सकते हैं। इन सभी के पत्रों का पूरा संकलन एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है और वह हर लाइब्रेरी में हमें मिल जाता है। पत्रों की ही श्रृंखला में पंत जी के पत्र, सुमित्रा नंदन पंत जी के पत्र, हरिवंश राय बच्चन जी के पत्र और निराला जी के पत्र। निराला जी का तो पूरा संग्रह मिलता है, 200 पत्र बच्चन जी के नाम, इस नाम का पूरा संग्रह हमको मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। मुंशी प्रेमचंद की यदि बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी के पास जो भी पत्र आते थे वो उनका जवाब स्वयं अपने हाथों से देते थे और बहुत सटीक, स्पष्ट जवाब दिया करते थे। वो उनके पत्र उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में होते थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच पत्र संग्रह आज भी मौजूद है कि दोनों ने जो पत्र लिखे वो बहुत हमारे लिए प्रेरणादायी रहे हैं। यही कारण है कि आज भी पुराने पत्र किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं है। आज भी लोग उनको फ्रेम करके रखा करते हैं। पुराने समय में डाकिया देवदूत से कम नहीं था। किसी के लिए वह नौकरी का पत्र, किसी के लिए मनी ऑर्डर लेकर आता था, वह देवदूत बनकर आता था तथा डाकिये का इंतजार बहुत ज्यादा किया जाता था। उसे भगवान माना जाता था, उसे अपने घरों में बिठाला जाता था। तो ये था पत्रों का महत्व और चिट्ठियों की अनूठी दुनिया।